हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल 79 एकेडमी। और आज हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन होता है, अल्किलेशन रिएक्शन। और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अल्किलेशन क्यों बोलते हैं? इस पे बेंजीन पे अल्किलेशन होता है, यानी अल्किल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्किलेशन, यानी अल्किल ग्रुप ऐड होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन। और इस पे यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन होता है उसमें एसिटिल ग्रुप बेंजीन पे अटैच होता है, इसलिए ये दो टाइप के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। कैसे? तो अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन में, तो इसमें क्या करते हैं, बेंजीन रिंग है और इस पे हम अल्किल ग्रुप के साथ में अल्किल हलाइड, मेनली अल्किल हलाइड एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हलाइड से, आर ग्रुप कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, इसको अगर AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन पे अल्किल ग्रुप लगता है। अल्किल ग्रुप यानी कार्बन की चेन, ये अल्किल ग्रुप यानी आर यहाँ पे लग जाएगा और प्लस में ये X इसके साथ चला जाएगा, AlCl4 निगेटिव बना देगा, AlCl4। ओके, और ये इस पे निगेटिव चार्ज होता है, इस बेंजीन से हाइड्रोजन निकलेगा और इससे Cl निकलेगा, तब जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये AlCl3 वापस मिल जाएगा, हमको प्लस में मिलेगा HCl। ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन। असाइलेशन में क्या होगा, ये जैसे अल्किल हलाइड हमने यहाँ पे यूज किया फॉर अल्काइलेशन, ऐसे ही यहाँ पे असाइलेशन में असिल ग्रुप यूज करेंगे, असिल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप, एसिटिल हलाइड इसको बोलते हैं हम, एसिटिल ग्रुप। और अगर हमने ये बेंजीन पे अगर लगाया, फॉर एग्जांपल दिस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 बोले तो ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं इन द फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन और असाइलेशन रिएक्शन में। और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, एसिल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये R प्लस में आपको AlCl3 बाय प्रोडक्ट में मिलेगा, प्लस में यहाँ से क्या निकला है X और यहाँ से H निकला है, यानी HCl। ऐसे दो टाइप की रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, पहले इसका देखेंगे फिर इसका देखेंगे। देखो, तो हमको पता है ये लेविस एसिड है और लेविस एसिड के पास में d ऑर्बिटल होता है। कोई भी अगर लेविस एसिड है तो उसके पास में d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। लेविस एसिड, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसके पास क्या एम्प्टी होता है, d ऑर्बिटल। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे AlCl3 है, ऐसे ही SiCl4 भी होता है, ऐसे ही अगर देखेंगे तो BCl3 भी होता है, ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो CaCl2 भी होता है। ये वाले सारे लेविस एसिड के एग्जाम्पल है जिसमें d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। लेकिन इस रिएक्शन में स्पेसिफिकली लेविस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करेंगे कैसे, क्या होगा, d ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसके पास में अगर d ऑर्बिटल एम्प्टी है तो ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो AlCl3 है, अगर इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इस Cl से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हमको पता है अल्किल ग्रुप और हलाइड में, हलाइड क्या क्या हो सकते हैं, अल्किल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, तो आर जो पॉसिबिलिटी है, आर जो है वो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो मीथेन से लेके, यानी कार्बन एक से लेके, मिथिल ग्रुप से लेके
डेकिल ग्रुप तक के पॉसिबल होता है, यानी एक कार्बन, ये वाला हमको पता है मीथिल इथिल प्रोपिल, और ये वाला 10 कार्बन, और भी नंबर ऑफ चेन हो सकती है पॉसिबल, यानी आर ग्रुप ये हो सकता है। और एक्स क्या क्या हो सकता है, तो हालाइड, हालाइड कौन कौन से होते हैं, हालाइड होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, इसकी कम रहती है, तो ये जो बॉन्ड है इस पे शिफ्ट हो जाएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव। अब ये निगेटिव चार्ज इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जाएगा कहाँ, इसके पास। इसके पास जाने के बाद में क्या होगा, देखो AlCl3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन हो जाए तो ये बनेगा AlCl4 निगेटिव, इस पे निगेटिव चार्ज लेके इसके पास आ गया तो AlCl4 निगेटिव बन गया, और हमारा क्रिएट हो गया क्या, R पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अभी बताया R मतलब अल्किल ग्रुप, और अल्किल ग्रुप में जो होता है वो कार्बन होता है, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन फिर बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो इसके पास पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जितने भी पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ये वाले पाई बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के काम में आते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। अब ये रिएक्ट कर देगा, इसके साथ में अटैक कर देगा, तो कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है अगर मैं इसको ओपन करूं यहाँ पे इस कार्बन पे, तो हमको कैसे दिखेगा, ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। ये बॉन्ड को हमने क्लिप किए, सिंपली इधर लेके गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव, और इसके साथ में रिएक्शन हो सकती है। तो आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, फिर ये यहाँ पे लग जाएगा, आर आके यहाँ लग जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जैसा का वैसा। हमको पता है कि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, क्यों हाइड्रोजन है, क्योंकि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और ये तीन बॉन्ड हुए, तीन बॉन्ड, और कार्बन के बॉन्ड होते कितने हैं, चार, तो चौथा सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा एज ए पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आर लग जाएगा, सिंपल, ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है। अब देखो ये जो H निकला और यहाँ पे जो Cl था, ये मिला के, दोनों मिला के HCl बना लेंगे, और AlCl3 री अपीयर हो जाएगा, AlCl3 प्लस HCl, ऐसे। अच्छा, रिएक्शन जो प्रोसीड होती है, यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जो बेंजीन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ जाएगा, ऐसे तीन जगह ये कार्बोकेटायन घूम सकता है, इसीलिए इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और जब भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और जब भी रेजोनेंस स्टेबलाइज रिएक्शन होती है, वो उसी मैकेनिज्म से जाने की कोशिश करती है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, ये एक रिएक्शन होगी, कौन सी वाली, किसका मैकेनिज्म देख लिया हमने, पिरिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का, अल्काइलेशन होने के बाद में अल्किल ग्रुप बेंजीन पे अटैच हो गया। अब देखेंगे पिरिडल क्राफ्ट एसिलेशन, एसिलेशन का मैकेनिज्म कैसे होगा। एसिलेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा, अभी मैंने बताया आपको कि एसिलेशन रिएक्शन कैसे होती है। तो ये बेंजीन है, इस पे हमको लगाना क्या है, एसिटिल ग्रुप लगाना है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हलाइड, हलाइड क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो F Cl Br और I, और R जो पॉसिबल है वो अल्किल चैन है, यानी कार्बन की चैन, जिसको हम बोलते हैं अल्किल चैन, कार्बन चेन
या फिर हम क्या बोलते हैं, और अल्किल चेन, अल्किल चेन हो सकती है, मीथेन से लेके डिकेन तक की। अभी देखो AlCl की थ्री की प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्ट करवाए AlCl3 के प्रेजेंस में, यानी लेविस एसिड, और बनेगा क्या, यहाँ पे एसिटिल ग्रुप लग जाएगा R, प्लस में AlCl3 मिलेगा, AlCl3 और प्लस में HCl। कैसे मैकेनिज्म होगा, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो अगर मैकेनिज्म हम देखें तो ये AlCl3 यहाँ से हैलाइड को ले लेगा, निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, SA डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और X निगेटिव हो गया जो AlCl3 के साथ चला जाएगा और बना लेगा AlCl4 निगेटिव। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के पास है, ये ले सकता है। कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड ओपन हुआ तो इस पे निगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला पॉजिटिव जो है वो कंबाइन हो सकता है इसके साथ, तो ये दोनों की रिएक्शन होगी, ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, और रिएक्शन का आगे फर्दर प्रोसेस होगा कुछ ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला एसिल ग्रुप लग जाएगा, O सिंगल बॉन्ड R, ऐसे। अब यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन से हम सेटिस्फाई करेंगे वैलेंसी को, 1 2 3, और ये हाइड्रोजन 4, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये एज ए पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, प्रोटॉन, एज ए प्रोटॉन निकलेगा। क्या प्रोडक्ट दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एसिल ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे एसिल ग्रुप लग जाएगा, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो एसिटिल बेंजील है, एसिटिल बेंजीन। यही प्रोडक्ट जो होता है वो फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। प्लस में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो AlCl4 है वो यहाँ से एक HCl, एक हाइड्रोजन लेके एक HCl का मॉलिक्यूल बना देगा, HCl, प्लस में AlCl3 रीअपीयर हो जाएगा, क्योंकि कैटेलिस्ट है, कैटेलिस्ट है तो कैटेलिस्ट रीअपीयर होगा, फिर से रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। अच्छा, 2 बातें ध्यान दो, यहाँ पे ये जो क्रिएट हुआ केटायन, ये स्टेबलाइज होगा, मैंने अभी भी बताया, ऐसे अल्किलेशन रिएक्शन में कि ये स्टेबलाइज होगा, पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। इस अनायन को हम बोलते हैं अरीनियम आयन, अरीनियम आयन, अरीनियम आयन या केटायन। पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन और नेगेटिव चार्ज है तो अनायन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है अरीनियम आयन पे, बेंजीन रिंग पे, तो उसको बोलेंगे अरीनियम केटायन आयन। आयन कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों भी जब साथ में होते हैं तो उसको आयन बोलते हैं, ये अरीनियम आयन। और इसको बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पे क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं एसिलीनियम आयन, एसिलीनियम आयन, आयन। पॉजिटिव चार्ज है तो बोलेंगे केटायन। ध्यान दो, यहाँ पे जब क्रिएट होता है तो इसके नेक्स्ट बगल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना है, BCN। ओ, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है और इसका 8 है, 8 है, ठीक है। 8 में से इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p कितना आएगा, 4, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 6 है, जिसमें से 2 इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए दिया है और टोटल इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जैसे पड़े, 2 ये और 2 और, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर सकता है, जब भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उसके बगल में क्रिएट होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और कैसे दिखेगा, या एसिलीनियम आयन कैसे दिखेगा, ऐसे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये R बन जाएगा,
ये आर हो जाए, आर लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव चार्ज उधर शिफ्ट हो गया क्योंकि इसने लोन पेयर इसको दे दिया, और इसी को हम बोलते हैं एसिलिनियम आयन। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, जब नीट का और जेईई का क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाता है कि ये एसिलिनियम आयन किस रिएक्शन में जनरेट होता है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में जनरेट होता है, और कुछ इस तरह से दिखता है, ध्यान देने वाली बात। ओके, आगे नेक्स्ट एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे करना है, और कैसे हम देख सकते हैं कि ये फ्रीडल क्राफ्ट ही रिएक्शन है कि नहीं है। रियल एग्जांपल लेंगे, ये बेंजीन है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे CH3Cl कर देता हूँ, CH3Cl, इसका नाम है बेंजीन, आपको पता है यार, इसका नाम है मीथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये सिंपल एग्जांपल है, AlCl3, तो क्या बनेगा, ये अल्किल ग्रुप सिंपली इस पे ऐड हो जाएगा, कैसे, ऐसे, इसका नाम बेंजीन है, हमको पता है ये बेंजीन है, और ये टोलुइन टोलिन है। ओके, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, हमको पता है कि अभी मैकेनिज्म देखे, ये Cl निगेटिव ले लेगा, इस पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो CH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे AlCl4 बन जाएगा, AlCl4 निगेटिव बन जाएगा, ये हाइलाइट इसके पास चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है जब एम्प्टी है, तो इसलिए ये AlCl4 बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आया, इसको लिए इसके लिए इसको क्या बोलेंगे अभी, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ध्यान देने वाली बात है, अल्किलेशन में कार्बोकेटायन जनरेट होता है, और एसिलेशन में एसिलिनियम आयन क्रिएट होता है, दोनों ही अलग अलग है। और ये बेंजीन है, बेंजीन का अगर मैं ओपन करूं ऐसे स्ट्रक्चर, अगर मैं ऐसे ओपन कर दूं तो इस यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो रिएक्शन कैसे फर्दर होगी, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं अरीनियम आयन, और यहाँ पे हमको पता है कि एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि वैलेंसी 4 करना है कार्बन की, 1 2 3 और ये 4, तो ये हाइड्रोजन इसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन जो है वो H प्लस करके यानी प्रोटॉन जैसे निकल जाएगा, H प्लस यानी प्रोटॉन करके निकल जाएगा, कि डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH3 लग गया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये टोलिन है, कुछ ऐसे ही दिखता है। अच्छा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो मैं ये समझा देता हूँ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बोले तो क्या होता है, ये CH3 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो इसका स्टेबलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो ये रेजोनेटिंग एरो है, ये इधर जाएगा, यहाँ पे बीच में, ये दोनों कार्बन के बीच में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी यही है CH3, फिर से क्या हो सकता है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए इन दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे ये ऐसे ही है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मेटा पोजीशन, सॉरी, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज यानी गायब हो गई है, कम हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ओके, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पैरा पे कम है, और फिर से ऑर्थो पे कम है, और ये इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी रिएक्शन में अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे यहाँ पे 3 बने, किसी रिएक्शन में अगर 4 बनते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे 3 बन रहे हैं, हाँ, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये प्रोसीड होती है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पाथवे से। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ऐसे भी आता है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3 2 1 ऐसे ABCD करके आपको देगा। ये हो गया सिंपल एग्जांपल ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं असिलेशन रिएक्शन का। क्या होगा, ये बेंजीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। यहाँ से ये निगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा इसके पास, क्यों क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल लेविस एसिड के पास होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बनाएगा क्या? AlCl4 बनाएगा निगेटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई तो AlCl4 निगेटिव, और ये क्या बना देगा? एसिलीनियम आयन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव, ये R। इसको क्या कर सकते हैं? इसको ब्रेक करेंगे तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड जैसे कि वैसे, ये बॉन्ड जैसे कि वैसे। क्या कर सकता है? ये नेगेटिव चार्ज इस पे, इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अटैक कर सकता है, अटैक करेगा और कुछ इस तरह से बना लेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इस अनायन को हम बोलते हैं अरिनियम आयन। क्या बोलते हैं? अरिनियम आयन। अरिनियम आयन, और पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन बोलेंगे, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव, एज ए पॉजिटिव प्रोटॉन करके निकल जाएगा। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पे R, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, ओके। ये बॉन्ड ऑलरेडी है, ये बॉन्ड ऑलरेडी है, ठीक है। और ये H जो निकला यहाँ से एक Cl लेके HCl बनाएगा प्लस AlCl3 रीजनरेट होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट मिलता है एसिलेशन रिएक्शन का। तो ये R की जगह पे हमने यहाँ पे क्या यूज किया? CH3, तो यहाँ क्या रहेगा? CH3, यहाँ पे क्या रहेगा? CH3। ये जो इससे ये कार्बोकेटायन क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या रहेगा? CH3। सिंपल। CH3 को हम किसी भी ग्रुप से चेंज कर सकते हैं, जैसे इथिल लगाए, मिथिल लगा, मिथिल तो ऑलरेडी है, मिथिल की जगह इथिल कर सकते हैं, इथिल की जगह प्रोपिल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से फिर ये क्या बन गया? ये वाला जो प्रोडक्ट बना, इसको बोलते हैं हम एसीटोफिनॉल। क्या नाम होता है इसका? एसीटोफिनॉल। इसका नाम है एसीटोफिनॉल। क्यों एसीटोफिनॉल? क्योंकि ये एसिटिल ग्रुप है, ये वाला एसिटिल ग्रुप है, और ये वाला फिनॉन ग्रुप है।
ये वाला फिनॉन ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ काय का एसिलेशन रिएक्शन का। और एसिलेशन रिएक्शन में दो तरह के आयन जनरेट होते हैं, एक अरेनियम आयन और दूसरा असिलीनियम आयन। और भी एग्जांपल देखेंगे। जैसे ये है, और दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक ही है, ठीक है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम CH3Cl के साथ, इसको भी रिएक्ट करा रहे हैं CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि लेविस एसिड है, और लेविस एसिड यूज होता है हमारा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी अल्किल ग्रुप होता है, यहाँ पे अल्किल ग्रुप ऑलरेडी अटैच है एक, और एक फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने के बाद एक और आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। क्या? अल्किल ग्रुप यानी आर ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोले तो ये जो अल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को ऐसे अंदर, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते जाएगी। जबकि NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। क्या होता है? NO2 जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, दे रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा उसके साथ में रिएक्शन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बाहर जा रही है, इलेक्ट्रॉन जो अंदर है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होता है, इसका तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें नो रिएक्शन होती है, रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम कर देता है NO2 ग्रुप कि इसके पास में ये जो पाई बॉन्ड है ये अवेलेबल ज्यादा नहीं रह पाते रिएक्शन टू रिएक्ट विथ CH3Cl, यानी अल्किल हैलाइड के साथ वो रिएक्ट करने के लायक ही नहीं रह जाता। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और इसका हमको प्रोडक्ट मिलता है, इधर हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ये ऑलरेडी CH3 है, या तो CH3 नया वाला जो इससे आ रहा है वो यहाँ लग जाए, या फिर ये वाला आने वाला CH3 यहाँ पे लग जाए। ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये दो कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे ये ऑर्थो ऑर्थोजाइलिन है और ये पैराजाइलिन है, ये पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन दो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है एक टर्म जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी कैसे सिलेक्ट हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं उसमें हम सिलेक्टिविटी डिसाइड करते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और आने वाला भी ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो फिर पैरा पे लगेगा, ठीक है। अब देखो उसका भी मैकेनिज्म देख लेंगे कैसे लगेगा। हमको पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा अल्किल हैलाइड पे, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो
इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो ये जो है Cl कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, यानी ये बनाएगा NCl4 नेगेटिव, और इसके ये क्या जनरेट हो जाएगा CH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हो सकता है, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, अब इसका बॉन्ड ब्रेक कैसे करें हम, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दे ऐसे, या फिर इसको इधर ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन लगे हुए, 1 2 और ये 3, ठीक है, और जबकि यहाँ पे 1 ये 2 और यहाँ पे तीसरा जो है हाइड्रोजन लगा हुआ। तो अगर इसको ओपन किया यहाँ पे, दोनों ही पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ कैसे। एक एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये है कि CH3 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो मिथिल ग्रुप है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अगर इसके पास में ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है ये वाला, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा कंपेयर टू इसकी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहाँ से गायब हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे, इस कार्बन पे है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो गई तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला स्टेबलाइज होगा। अगर ये वाला स्टेबलाइज होगा तो रिएक्शन इधर से ही जाएगी, ना कि इधर से जाएगी, यानी ये इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो वो रिपेल करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसलिए ये बनेगा ना कि ये बनेगा। अब ये बन गया तो क्या हो सकता है, ये जो CH3 क्रिएट हुआ वो यहाँ लगेगा, या फिर ये घूमते 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 यहाँ लग सकता है या यहाँ लग सकता है, जैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा। अभी पहले एक ही जगह पे लगाते थे, देखो इस CH3 को यहाँ लगाना पड़ेगा, ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव चार्ज है, जो लग गया है अभी ये वाले CH3 के साथ ऑलरेडी ऐसे। अब हमको पता है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 और ये 4, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये H+ निकल जाएगा। CH3, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये CH3, ओके, ये हाइड्रोजन है, ओ सॉरी ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये क्या बना ऑर्थोजाइलिन। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन क्या बोले, अगर मैं इसको इप्सो पोजीशन मान लूं तो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये दो पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन, और ये वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे मिथिल ग्रुप आके लगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। अभी पैराजाइलिन कैसे पॉसिबल है, इसका ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर दूसरा क्रिएट करो और उस पे फिर मिथिल ग्रुप का अटैक होगा, तब जो है पैरा प्रोडक्ट आता है, देखेंगे वो भी देख लेते हैं कैसे होता है, पैरा प्रोडक्ट कैसे आएगा। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये अनस्टेबल है, ये नहीं बनेगा, ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखेंगे कैसे होगा। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूं तो ये रेजोनेटिंग एरो है, ठीक है, क्या होगा, ये बॉन्ड यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होगी और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और कैसे दिखेगा हमको, ये CH3 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए और यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है, और ये ऑलरेडी बॉन्ड है। अब बताओ मुझे कहाँ रिएक्शन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, CH3 कहाँ जाके लगेगा यहाँ पे, और ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा। कैसे, ये CH3, ये जैसे के वैसे, ये जैसे के वैसे, ठीक है, और यहाँ के लगेगा क्या CH3, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एज इट इज तो नहीं रह सकता, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट
होना ही होता है, तो हमको पता है यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए और 4 बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन से हम सेटिस्फाई करेंगे। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन निकल जाएगा, ये फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमको कुछ प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा। हमको कुछ प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा और इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। क्या बोलते हैं? पैराजाइलिन। इट इज द सिलेक्टिविटी एंड ये सिलेक्टिविटी हमने देखे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्किलेशन में। अभी एसिलेशन रह गया, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, कीप लर्निंग विद द NIT। थैंक यू।